हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन से प्रिपेयर्ड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी के 9000 प्राइमरी शिक्षक जो है वो गायब हो गए, जिसके बारे में जानकारी आज के अलग अलग समाचार पत्रों में भी दी गई है। इसी तरीके से अगर बात की जाए यूपी प्राथमिक भर्ती पर डिप्टी सीएम के बयान के बारे में, साथ ही अगर बात की जाए 62,424 पदों पर नई भर्ती के विज्ञापन, इसके अलावा इसके आवेदन को लेकर भी जानकारी दी गई है। 13 पदों पर नई भर्ती जो कि आपको देखने के लिए मिलती है दिल्ली से। डिटेल में हम बात करेंगे सभी भर्तियों को लेकर। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों से 9000 टीचर्स के गायब हो जाने के बारे में। दोस्तों आप में से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो प्राइमरी में शिक्षक बनने का सपना देख रहे होंगे और उनका सपना पिछले 4 या 5 सालों से अभी भी अधूरा है। लेकिन ऐसे में बहुत सारे ऐसे शिक्षक होते हैं जिनके सपने तो होते हैं, लेकिन शिक्षक बन जाने के बाद में वो अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ता है। उसकी वजह क्या है वो आप यहाँ से समझिए। सरकारी नौकरी मिल जाने के बाद कुछ लोगों के माध्यम से उसका दुरुपयोग किया जाता है, जिसका कहीं ना कहीं जो प्रभाव है वो आने वाले समय में देखने के लिए मिलता है। क्योंकि लोगों की मानसिकता 1-2 लोगों को देखकर ऐसी हो जाती है कि भाई जो सरकारी जो शिक्षक होते हैं वो काम नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ कुछ ही लोगों के माध्यम से ऐसा किया जाता है, लेकिन इसका भुगतान आने वाली बहुत सारी पीढ़ियों तक चुकाना पड़ता है। अब बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों की, तो पिछले 1.25 महीने से एक अभियान चल रहा है जिसमें अभी सिर्फ 30,000 स्कूलों का निरीक्षण किया गया है। अंदाज़ा लगा करके देखिए कि प्रदेश के अंदर कितने बड़ी संख्या में स्कूल हैं, है ना। और यहाँ पे तो सिर्फ 30,000 स्कूलों की बात की जा रही है। 30,000 स्कूलों का निरीक्षण देखने के लिए मिलता है, तो जानकारी मिलती है कि परिषदीय स्कूलों के निरीक्षण में गायब मिले 9000 शिक्षक। फिलहाल इनके ऊपर कार्रवाई तो होगी, लेकिन आगे आने वाले समय के अंदर अगर संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता है तो इनको सस्पेंड भी किया जा सकता है और इसके अलावा फिर से गलती दोहराई जाती तो नौकरी भी जा सकती है। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि नौकरी जाए ना जाए, लेकिन इनके ऊपर कार्रवाई तो कम से कम हो ही जानी चाहिए। क्योंकि आपको जो कार्य दिया गया, जिसके लिए कहीं ना कहीं आप चुन करके आए थे, कंपटीशन में बैठे थे, सब कुछ किया था, उसके बाद इस प्रकार की गलतियां करना, जहाँ पर आपका विद्यालय है, विद्यालय आपका एक पहला घर माना जाता है एक शिक्षक का, उसके बाद दूसरा कोई घर होता है। इसलिए इस प्रकार की कहीं ना कहीं कार्रवाई इनके ऊपर होना बिल्कुल सही है। लेकिन नौकरी मिल जाने के बाद में इतना ध्यान रखना चाहिए कि आने वाला समय इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि विद्यालयों के अंदर अब जो कहीं ना कहीं जांच है वो लगातार जारी रहती है। पहले जो समय होता था वो अलग था कि शिक्षक जाते थे, सो जाते थे और पढ़ाते नहीं थे। याद है, मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, सभी की नहीं, लेकिन 30,000 स्कूलों में 9000 ऐसे टीचर पाए गए हैं जो कि अनुपस्थित हैं, गायब हैं, अपने पढ़ाने के समय पे स्कूलों में नहीं मिले हैं। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में। और हाँ, एक बार पहले भी ऐसी जानकारी निकली थी लगभग 4-5 महीने पहले, जिसमें 16,000 शिक्षक गायब पाए गए थे उत्तर प्रदेश के। अब 9000 की बात की जाए तो उस समय एक अभ्यर्थी ने मुझे कमेंट करके कहा था कि सर कुछ की मजबूरी हो सकती है, एक की मजबूरी होती है, 2 की होती है, 9-9 लोगों की मजबूरी नहीं होती है। इसको थोड़ा आपको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर कार्रवाई नहीं होगी तो आगे आने वाले समय के अंदर इनके हौसले और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में 1, 2, 4, 10, 15 की मजबूरी होती है, एक साथ 30,000 विद्यालय में 9000 टीचर्स की मजबूरी होना, ये कहीं ना कहीं उनके अपने कार्य के प्रति ईमानदारी नहीं दर्शाता है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी प्राथमिक भर्ती पर डिप्टी सीएम को लेकर। डिप्टी सीएम जैसा कि आप जानते हैं उप मुख्यमंत्री को कहा जाता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। इसी के संबंध में अभ्यर्थियों के माध्यम से एक मुलाकात देखने के लिए मिलती है डिप्टी सीएम के साथ में, यानी कि उप मुख्यमंत्री जी के साथ, जिसकी इमेजेस आप सभी के सामने यहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाएंगी। अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर, जो भी उनकी मांगें होती हैं, उनके आवास पर जाकर मुलाकात करते हैं और ऐसे में अपनी मांगों से संबंधित यहाँ पर ज्ञापन भी सौंपते हैं। अब ज्ञापन में क्या कहा गया वो आप आगे देख लें, जिसके संबंध में उनके माध्यम से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए जानकारी दी जाती है। 68,000 चयनित अभ्यर्थियों के माध्यम से प्रयास किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी से
मुलाकात की, जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण घोटाले के संबंध में नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से मिले। लखनऊ उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के 6,800 में चयनित अभ्यर्थियों के लगभग 2 साल के बाद भी नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा सका है, जिसको लेकर अभ्यर्थी हताश और परेशान है। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर यहाँ मुद्दा समझाया गया। 69,000 शिक्षक भर्ती में 6,800 जो आरक्षण घोटाले को लेकर सरकार ने सूची जारी की थी, उसी के संबंध में छात्रों ने मांग की कि इनको जो प्राथमिक भर्ती 69,000 है, उनकी बची हुई 6,800 पदों पर भर्ती के लिए जो कोई ना कोई नोटिफिकेशन जारी करके इनको नौकरी दे दी जाए। लेकिन याद रहे कि 6,800 के संबंध में हाईकोर्ट के माध्यम से उस चयन सूची को रद्द कर दिया गया है। उसके बाद ना तो सरकार ने इसकी सुध ली है और ना ही सरकार के माध्यम से कोर्ट में जाकर कोई इनको बचाने का अभी तक प्रयास किया गया है, जो कि सच भी है। फिलहाल अभी ये मामला पूरे तरीके से लंबित है और कोर्ट में है। डिप्टी सीएम के माध्यम से आश्वासन तो दिया गया है, लेकिन कार्रवाई कब होगी ये देखना दिलचस्प है। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश में 62,424 पदों पर नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में, जिसके आवेदन आप सभी को दिसंबर तक देखने के लिए मिलेंगे और इसकी जानकारी आज के भी समाचार पत्रों में आपको देखने के लिए मिल जाती है। जैसा कि आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, दिसंबर में शुरू हो सकती है पुलिस भर्ती, जिसमें लिखा हुआ है खाकी वर्दी पहनने की आस में बैठे युवाओं को अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लंबे समय से लटकी पुलिस में तकरीबन 62,000 पदों पर भर्ती के लिए दिसंबर में शुरू होने की उम्मीद है। मतलब लगभग 1.25 महीने बाद आप सभी के जो आवेदन है वो देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें अगर बात की जाए तो ये निकल कर आ रही है कंपनी के सामने इस मुद्दे को रखा जाता है, जिसमें इस संविदा को निरस्त करते हुए दिलचस्पी दिखाई। उनसे बातचीत में प्रेजेंटेशन के बाद ये तय होगा कि कौन सी कंपनी परीक्षा कराएगी और फिर उनका निर्धारण किया जाएगा। यह सारी प्रक्रिया में लगभग दिसंबर आप सभी के सामने आ जाएगा और दिसंबर के बाद ही भर्ती शुरू होने की उम्मीद है। इसी साल जून में 62,424 पदों पर भर्ती निकाले जाने का ऐलान किया था। 3 महीने पहले इसकी जो घोषणा है वो की गई थी, लेकिन भर्ती के विज्ञापन के बारे में बताया गया था कि 15 जुलाई तक आएगा, लेकिन वो भर्ती का विज्ञापन नहीं आया क्योंकि जो एजेंसी का चुनाव होना था वो नहीं हो सका। अब उम्मीद है कि इसका विज्ञापन जो होगा वो आपको दिसंबर तक देखने के लिए मिल जाएगा, उसी में आपके आवेदन होंगे। बात कर ली जाए अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपीएससी पीईटी को लेकर। पीईटी के संबंध में यूपी रोडवेज करेगा पीईटी के लिए अतिरिक्त बसों का संचालन, क्योंकि लगभग 20 लाख अभ्यर्थी इसमें सम्मिलित होने वाले हैं। पिछली बार 35 लाख में आवेदन किया था, घटकर सीधे 20 लाख पे आ जाते हैं। दर्शाता है कि पीईटी से ज़्यादा लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। फिलहाल मुद्दे की बात यह है कि परीक्षा आपकी होने वाली है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ बात कर ली जाए कुछ और अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है दिल्ली से आने वाली 13,000 पदों पर भर्ती को लेकर, और ये भर्ती भी आपको देखने के लिए मिलेगी पुलिस के अंदर। दिल्ली पुलिस में जूनियर रैंक पर भर्ती के लिए तैयारी तेज कर दी गई है। राजनिवास के मुताबिक अगले साल जुलाई तक 13,000 पदों को भरा जाएगा, जिसके संबंध में उपराज्यपाल बीके सक्सेना द्वारा किए जा रहे लगातार प्रयासों के बाद में भर्ती की इस प्रक्रिया को रफ्तार मिली है। तो आने वाले समय के अंदर 13,013 पदों पर आपको ये भर्ती देखने के लिए मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।